कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे क्या अरविंद केजरीवाल के लिए या बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? जी जी अपने लिए भी कुछ कह जी मानक भाई नमस्ते। फर्जी और झूठे केस बताकर भाजपा ने मचा दिया था बवाल, फिर भी निर्दोष छूट गए अरविंद केजरीवाल। ये सब देखकर कांग्रेसी उठा रहे हैं सवाल, और हमने तय किया है कि हम चुप रहेंगे फिलहाल। देखिए मानक भाई, विषय ऐसा है कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अकेले विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विपक्ष के बाकी सब नेता क्या पकौड़ी तलने बैठे हैं राजनीति में? सब मेहनत कर रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले, लेकिन कैसे? 2024 में मई में लोकसभा का चुनाव हारे थे हम लोग, और तब से विपक्ष में बैठे हैं। 2026 फरवरी है, आज फरवरी भी चली जाएगी फरफराते हुए। इन 1.5 सालों में 150 बार मीटिंग हुई है क्या इंडिया गठबंधन की? 150 बार रणनीति बनी है क्या इंडिया गठबंधन की? भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है, कैसे टीम मजबूत करनी है, ये सब हुआ है क्या? जब ये सब हुआ ही नहीं है तो इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र क्या है? अभी हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अनुराग भदौरिया जी कहते हैं बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, बहुत मजबूत है। अरे भाई, इतना मजबूत लोकतंत्र है कि इसका नेता कौन है पता नहीं, इसका एजेंडा क्या है पता नहीं, इसकी मीटिंग कब होती है पता नहीं, फिर भी हम लोग मजबूत हैं, फिर भी बीजेपी को हराएंगे। अरे अरविंद केजरीवाल का सबको साथ देना चाहिए। जिस प्रकार 6 महीने वो जेल में रहे, मनीष सिसोदिया 2 साल जेल में रहे, ठीक है, अब ईडी सीबीआई इसको हाई कोर्ट में ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, वो अलग बात है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि में उनको राहत मिली है, सरकार को फटकार लगी है, एजेंसियों को सहना पड़ा है कि तुम किसी को भी उठाकर बंद नहीं कर सकते हो, और अगर बंद ही करना है तो सबको बंद करो ना जो चोर बेईमान। अच्छा आनंद दुबे, देखिए आपके लिए कितना आसान है ना, आपके लिए वहां मुंबई में बैठकर, मुंबई स्टूडियो में बैठकर कितना आसान है ये कहना कि भाई सबको अरविंद केजरीवाल का साथ देना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी बोल रही है 2010 से लेके और 13-14 तक हमारे साथ अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था वो इतनी आसानी से भूल जाए क्या? हमारी सरकार केंद्र की चली गई, दिल्ली की चली गई, आज तक सत्ता में लौट नहीं पाए आनंद दुबे। तब इसका नाम इंडिया गठबंधन क्यों कहते हो? तब ये कहो कि ये अवसरवादिता है, जिसका जब अवसर आएगा तब करेंगे। पंजाब में चुनाव लड़ोगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ोगे, गुजरात में लड़ोगे तो अलग अलग लड़ोगे, दिल्ली में लड़ोगे तो अलग अलग लड़ोगे, और जब देश का चुनाव लड़ोगे तो एक साथ लड़ोगे। यही जनता अपना मन कैसे सेट करेगी? यही जनता ये नहीं पूछेगी क्या आपसे कि आप लोग पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हो, कांग्रेस और सीपीएम आमने सामने लड़ते हो, और केरला में कांग्रेस सीपीएम साथ में लड़ते हो? क्या जनता को क्या समझ रखा है? हम लोग क्या मदारी हैं क्या? जनता बड़ी समझदार है, जनता जागरूक है। आनंद दुबे एक सेकंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इतना ड्रामेटिक अंदाज में बोलते हैं ना, लोगों को पसंद भी आता है। मैं बड़ा एंजॉय करता हूं जब आनंद दुबे बोलते हैं, कह रहे हैं जनता को सब पता है, जनता पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल सही है। अभी क्या किया आपने वहां महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में? ज्ञान दे रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर वहां पर नहीं बनाया मेयर, बाकी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को ज्ञान दे रहे हैं आप। बोलिए। ज्ञान देना आसान है मानक भाई, सबसे पहली बात तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव फाइनल चुनाव था। उस चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया हमारे साथ? कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ गई, कांग्रेस ने वोट काट दिए, भारतीय जनता पार्टी को मदद कर दी पीछे से। यही कांग्रेस और यही बीजेपी मिलकर उल्लासनगर, अंबरनाथ में सरकार बनाने चली गई, अकोला में बनाने चली गई। ये हमें आज ज्ञान बताएंगे? ये कांग्रेसी हमें समझाएंगे नैतिकता क्या है? 5 साल पहले हम जीवन में इनका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, हम पूरी जीवन इनके खिलाफ लड़कर बड़े हुए हैं, ये हमें बताएंगे? ठीक है, अब एक गठबंधन है, मानक साहब मुझे कुछ कहना है। मजबूरियां हैं, कुछ हाशिए पे भी होते हैं लोग, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी अंतरात्मा मर चुकी है। आनंद दुबे एक सेकंड अब रुक जाइए, और हम कितना सहे? अब रुक जाइए वाजपेयी जी,